हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं वीटी की। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई के नए चेंजेस के बारे में जो कि हमें 2024 में यूपीआई में देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। पर डे आप डे टू डे लाइफ में यूपीआई का इस्तेमाल करते ही हैं। अगर आपको नहीं पता है कि यूपीआई क्या है तो मैं ये बता दूं कि आप जो भी पेमेंट्स करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई भी एप्लीकेशन की मदद से जो पेमेंट कर रहे हैं वो यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट होता है। यूपीआई एक पेमेंट इंटरफेस है जिसे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी कहा जाता है, जिसकी मदद से आप जितने भी पेमेंट करते हैं फोन नंबर पे, यूपीआई आईडी वगैरह पे, सारे कुछ पे, तो वो उसके मदद से ही होता है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुई हैं 2024 में, आइए हम उसके बारे में जान लेते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन रूल 2024 में हम 6 चीजों पे बात करेंगे, जिसमें कि पहला है फ्रीज यूपीआई अकाउंट, दूसरा है यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट इंक्रीज्ड और तीसरा आता है पेमेंट चार्ज। ये सब चीजें हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही है यूपीआई एटीएम के बारे में, और फिर है टाइम लिमिट फॉर पेमेंट्स। पेमेंट के लिए टाइम लिमिट लाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक हेलो यूपीआई फीचर भी है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर हम बात करें यूपीआई ट्रांजैक्शन रूल 2024 के बारे में, तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो रूल हैं, वो दिसंबर में ही ला दिया गया था। आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास जी हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया था ये चीज पहले ही कि ये चेंजेस आपको यूपीआई में देखने को मिल जाएगा, जो कि 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा। साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसे इंट्रोड्यूस किया ताकि जितने भी बैंक्स वगैरह हैं, सारे कुछ ये रूल्स रेगुलेशन 1 जनवरी ऑफ 2024 से मानना शुरू कर दें। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। जो भी चीजें हैं वो सारे कुछ हम इसके बारे में बात करेंगे। पहला जो है वो है फ्रीज इनएक्टिव यूपीआई अकाउंट। मतलब कि जो भी अकाउंट्स जो कि आपने 1 साल के अंदर में यूज नहीं किया है, 1 साल से आपका जो भी अकाउंट यूपीआई आईडी, खास करके जो यूपीआई आईडी इनएक्टिव है, उसे कंप्लीटली डिलीट कर देना है, डीएक्टिवेट कर देना है। ये एनपीसीआई की तरफ से रूल रेगुलेशन लाया गया है। नया रूल जो है उसको ये इंट्रोड्यूस किया गया है, एनपीसीआई ने किया है, जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। उसने ये रूल ला दिया है कि आप जो भी यूपीआई आईडी जो कि 1 सालों के अंदर आपने यूज नहीं किया, उसे कंप्लीटली डिलीट कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो फ्रॉड्स होते थे वो सबको हटाया जा सके, उस सबको रोका जा सके, जो कि पुरानी आईडी पे जो कि यूपीआई आईडी यूज नहीं हो रहे हैं, वैसे यूपीआई आईडीज को लोग इस्तेमाल करते थे फ्रॉड करने के लिए, वो सब चीजें यहाँ पे चेंज होंगी। इसके लिए ये जो फ्रीज इनएक्टिव यूपीआई अकाउंट का रूल है वो लाया गया है। बात करें हम दूसरे रूल के बारे में, तो दूसरा जो रूल है वो है ट्रांजैक्शन लिमिट को लेके। यहाँ आरबीआई ने ट्रांजैक्शन लिमिट को इंक्रीज कर दिया है, जिसमें कि पहले अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते थे उसमें आपको 1 लाख तक ही ट्रांसफर आप कर पाते थे यूपीआई के थ्रू एक दिन में। पर डे का जो ट्रांजैक्शन लिमिट था वो 1 लाख तक का ही था। लेकिन अब बात करें अगर हम ट्रांजैक्शन लिमिट की, तो इसे 1 लाख से लेके 5 लाख तक बढ़ा दिया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूट्स जैसे हो गए, इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए, उसके लिए किया गया। ये नॉर्मल यूजर्स के लिए, हम आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में पेमेंट करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में पेमेंट करते हैं, तो वहां पर आपको 1 लाख से 5 लाख तक के आप ट्रांजेक्शन कर सके। ऐसा आरबीआई ने इसलिए किया है कि वो चाहते हैं इनकरेज करना लोगों को कि आप ऐसे ट्रांजेक्शन में यूपीआई का ही इस्तेमाल करें और यूपीआई को थोड़ा तवज्जो दे, ताकि आप बड़े ट्रांजेक्शन में भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकें। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो ट्रांजेक्शन लिमिट है, उसके लिए वेरीफाइड मर्चेंट्स जो होंगे उन्हीं के पास आप ये पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि बैंक, पीएसपी और बाकी जितने भी चैनल्स वगैरह हैं जो कि पेमेंट वगैरह लेते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो सारे लोगों को ये इंश्योर भी करना है ताकि वो 10 जनवरी 2024 तक किसी भी हाल में अपना जो अकाउंट है या फिर अपना यूपीआई आईडी वगैरह जो भी है, जिस चीज से वो पेमेंट लेते हैं, वो लिंक कर दे, वो वेरीफाई कर दे, और उसके बाद लोग आसानी से 1 लाख से 5 लाख तक के ट्रांजेक्शन पर डे कर सके। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप एक इंडिपेंडेंट वे में अपने फोन से ही डायरेक्ट पेमेंट कर सके। नीड पड़ने पे ऐसा नहीं है कि आपको कैश लेकर चलने की जरूरत है या फिर दूसरे पेमेंट मेथड की इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगला जो यूपीआई ट्रांजैक्शन रूल 2024 है, उसमें जो पेमेंट ट्रांजैक्शन चार्ज है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। 1.1% चार्ज लगेंगे पेमेंट्स करने पे। अगर 2000 से ज्यादा का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो आपको चार्ज देना होगा। लेकिन ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये जो चार्जेस हैं वो नॉर्मल पीपल के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट्स के लिए है। जो मर्चेंट पेमेंट है उनके लिए है। ये नॉर्मल यूजर्स को कोई चार्ज नहीं देना है। तो ये अगर आपके सामने अगर कुछ भी है दिमाग में आ रहा हो, या फिर आपने कहीं से गलत खबर पढ़ लिया हो कि अब यूपीआई पर भी आपको चार्ज देना है यूपीआई पेमेंट करने पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरबीआई ने इसे साफ साफ और एनपीसीआई ने साफ साफ इसे कंफर्म कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो पेमेंट्स चार्जेस हैं वो मर्चेंट्स को पेमेंट करने हैं, न कि आपको पेमेंट करने हैं। नॉर्मल यूजर को कोई भी चार्ज यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है। बेसिकली पीपीआई जो है, पीपीआई के थ्रू जो यूपीआई होते हैं उनमें ये चार्जेस देने हैं। पीपीआई होता क्या है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, पीपीआई का फुल फॉर्म होता है। जैसे कि हम डिजिटल वैलेट यूज करते हैं
फोन पे वैलेट या फिर पेटीएम वैलेट वगैरह यूज करते थे, तो उसमें जो चार्जेस होते हैं, जैसे कि हम अपने पैसे को जमा करके उसमें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की मदद से पहले पैसे ऐड करते थे और उसका यूज करते थे, तो वैसे में कंपनियां क्या करती थी कि कंपनियां बढ़ावा देती थी कि वैलेट में पैसे को ऐड करिए और उसके बाद फिर आप इस्तेमाल करिए। तो इस चीज के लिए यूपीआई लाइट भी लाया गया कि आप यूपीआई लाइट की मदद से कुछ पैसे ऐड करके रख सकते हैं ताकि इंटरनेट न रहने पे भी आप पेमेंट वगैरह कर लें। लेकिन फिर भी कंपनियां अपने फोन पे वैलेट वगैरह जैसे फोन पे पेटीएम ये सब वैलेट जो होते थे उसमें यहाँ पे ये चीजें की गई थी कि आप पैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन यही जो पेमेंट मेथड है, अब इसमें जो 2000 से ज्यादा के पैसे अगर ऐड होते हैं तो उसमें मर्चेंट्स को, जो मर्चेंट हैं जैसे कि फोन पे हो गया पेटीएम हो गया, उन लोगों को 1.1% का पेमेंट यहाँ पे मतलब जो चार्जेस हैं वो यूपीआई को देना होगा या फिर गवर्नमेंट को देना होगा। इसमें आप एक चीज मेक श्योर कर ले कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। इसमें नॉर्मल यूजर्स के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो पेमेंट ट्रांजेक्शन चार्ज है वो मर्चेंट्स के लिए ही लाए गए हैं। अगला जो रूल है वो है यूपीआई पेटीएम को लेकर। तो एनपीसीआई ने यहाँ पे हिताची पेमेंट सिस्टम के साथ मिलकर एक नया वेंचर शुरू किया है जिसमें कि आप यूपीआई के थ्रू एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे। पहले आपने योनो में ये देखा होगा, एसबीआई योनो का जो आता था कि उसमें आप वहां अपने एप्लीकेशन में सारे कुछ डेटा फीड करिए और ओटीपी की मदद से आप पैसे निकाल सकते थे। लेकिन अब जैसे पहले किसी आउटलेट पे आप स्कैन करके अपने फोन से पेमेंट करते थे, उसी तरह आप एटीएम में स्कैन करके अपने पैसे निकाल सकते हैं। आपको एटीएम कार्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप एटीएम कार्ड को लेकर नहीं चलेंगे। अब ये नया जो नियम है एनपीसीआई ने लाया है, जल्दी वे पूरे नेशन वाइड मतलब ऑल ओवर इंडिया ये आरबीआई का प्लान है कि ये चीजें हम फेज बाय फेज करके लाएं। इसमें क्या है कि आपको कोई भी कार्ड वगैरह लेकर नहीं चलना है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने यूपीआई से स्कैन करेंगे, जैसे बाकी बारकोड को स्कैन करके या क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते थे, उसी तरह से आपको यहाँ पे स्कैन करके अपने पैसे को निकाल लेना है। तो कुछ इस तरह से यूपीआई एटीएम आने वाला है। एनपीसी और हिताची पेमेंट सर्विसेज मिलकर ये चीजें करने वाली है आने वाले दिनों में। तो ये काफी बेहतरीन चीज होगी कि आपको कार्ड ढोने का जरूरत नहीं है, आप आसानी से अपने फोन लेकर जाइए, जैसा भी पेमेंट वगैरह करते हैं वैसे सारा कुछ आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन फीचर है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। अब ये देखना है कि हमारे एरिया में ये चीजें कब तक आने वाली हैं। दोस्तों अगला जो यूपीआई ट्रांजैक्शन रूल है वो है टाइम लिमिट को लेकर। जैसे पहले अगर हम पेमेंट्स करते थे तो डायरेक्टली हम पेमेंट कर देते थे, किसी नंबर को ऐड किया हमने यूपीआई में जाने के बाद हम वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वगैरह ऐड करते थे और उसके बाद सीधा पेमेंट कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे है यूपीआई एक नया चीज लाने वाली है। जैसे पहले हम लोग एनईएफटी ट्रांजैक्शन वगैरह करते थे, उस तरह से यहाँ पे यूपीआई में भी आने वाला है एक नया फीचर जिसमें कि आरबीआई ने प्रपोज किया है 4 आवर का जो टाइम लिमिट है वो, अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम पेमेंट करने वाले हैं यूपीआई की मदद से तो वो आपको यहाँ पे उनको ऐड करने के बाद आपको 4 घंटे रुकना होगा। 4 घंटे के बाद ही आप उनको हायर अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं, तब तक के लिए आपको सिर्फ 2000 ही पेमेंट आप कर पाएंगे उनको। तो ये काफी बेहतरीन चीज मुझे लग रहा है, क्योंकि इससे एक मतलब जैसे पहले होता था कि यूपीआई वगैरह की एक्सेस लेकर, फोन पे का एक्सेस वगैरह लेकर लोग जो ट्रांजेक्शन करते थे हायर अमाउंट पेमेंट करते थे, या किसी को जिन जानकारी नहीं है उनके साथ यूपीआई आईडी का छेड़छाड़ करके पेमेंट करा लेते थे। तो ये काफी सेफ चीज होने वाला है, क्योंकि 4 घंटे आपके पास टाइम होंगे, आप सारा कुछ रिकवर कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए ही कटेंगे, क्योंकि यूपीआई कंप्लीटली 2000 को ही यहाँ पे अलाउ करेगी 4 घंटे के अंदर में। 4 घंटे के बाद आप उनको हायर अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए ही आप पेमेंट कर पाएंगे। जब आपने उन्हें ऐड किया फर्स्ट टाइम और उन्हें आप पैसे सेंड कर रहे हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2000 ही आप पेमेंट कर पाएंगे। हालांकि ये भी देखना जरूरी है कि ये चीजें अगर हम किसी आउटलेट पे स्कैन करके पेमेंट वगैरह कर रहे हैं तो हम वहां पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीजें देखना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं पे गए, किसी चीज को परचेज किया और हम उसे पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे अगर वो हायर अमाउंट है और हम स्कैन करेंगे और सिर्फ 2000 ही पेमेंट होगा, तब तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है यूपीआई का। इसमें आरबीआई कुछ ना कुछ नियम तो जरूर लाएगी और एनपीसीआई भी, कि हम ताकि आसानी से पेमेंट कर सकते। हो सकता है कि ये नंबर्स पे ही सेंड करने के लिए कोई यूपीआई आईडी पे हम स्पेशली सेंड कर रहे हैं उस टाइम हो, ये क्यूआर कोड से स्कैन करने पे मर्चेंट्स वगैरह को जैसे लिमिट एक्सटेंड की गई, वैसे कुछ यहाँ पे फीचर हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये फ्यूचर में वर्क करेगा, जो कि 10 जनवरी तक इंप्लीमेंट किसी भी हाल में सारे बैंक्स को, सारे पेमेंट एप्लीकेशंस वगैरह को, जितने भी हैं, ये सारे रूल्स को इंट्रोड्यूस कर देना है अपने पेमेंट मेथड में। यूपीआई ट्रांजैक्शन रूल 2024 में जो सबसे लास्ट हमारा यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन रूल है या फिर फीचर कहें हम, वो है हेलो यूपीआई के बारे में। हेलो यूपीआई बेसिकली एक ऐसा फीचर है जिससे कि आप अपने वॉइस से नेविगेट कर सकते हैं एप्लीकेशन में और वॉइस कमांड देकर किसी को पेमेंट करा सकते हैं, किसी को पेमेंट सेंड कर सकते हैं, ऑन कॉल भी कर सकते हैं, जैसे वॉइस बेस्ड इंटरेक्शन थ्रू टेलीकॉम कॉल, मतलब जो भी हम लोग कॉल करके आईवीआर की मदद से जो कॉल करते हैं उसमें भी आप कॉल करके अपने पेमेंट्स वगैरह यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं। आईओटी डिवाइसेस के लिए भी हैं जो भी वॉइस को सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। वैसे हेलो यूपीआई है क्या, उसके बारे में चलिए हम जान लेते हैं। हेलो यूपीआई बेसिकली एक ऐसा फीचर है जिसमें कि आप यूपीआई का ट्रांजेक्शन जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं वॉइस की मदद से। आप किसी भी यूपीआई में यूपीआई
यूपीआई ऐप में ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने वॉइस को बोलकर, वॉइस की मदद से। जैसे कि आपको किसी भी एप्लीकेशन में जाना है और वहां पे हेलो यूपीआई या फिर जिस ऐप में आप पेमेंट करने वाले हैं उस ऐप का नाम लेना है, जैसे हेलो पेटीएम, फोन पे, और उसके बाद अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में वो कॉन्टैक्ट सेव है जिससे कि आप पेमेंट करना चाहते हैं उनका नाम लीजिए और उसके बाद फिर आप उनको पेमेंट कर दीजिए। जैसे आपको बोलना होगा हेलो फोन पे 10 रुपीज टू दिस पर्सन, ऐसे आप बोलेंगे और आपका जो पेमेंट है वो आसानी से अगले को चला जाएगा। तो दोस्तों ये जो यूपीआई का फीचर है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि अब आप अपने वॉइस से, जैसे आप गूगल को कमांड देते थे गूगल बोलकर, वैसे ही आप हेलो फोन पे, पेटीएम वगैरह करके या फिर हेलो भीम वगैरह कुछ भी कह के आप आसानी से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जैसे आज सारा कुछ वॉइस रिलेटेड हो रहा है, मतलब एआई रिलेटेड हो रहा है, वैसे ही आप वॉइस कमांड की मदद से आसानी से पेमेंट भी कर पाएंगे। तो ये काफी नया इनिशिएटिव है, काफी बेहतरीन इनिशिएटिव है जो कि एनपीसीआई और आरबीआई की तरफ से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यूपीआई में। और ये बहुत मतलब ये बोले तो ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, क्योंकि आज तक वर्ल्ड में किसी भी पेमेंट मेथड में, किसी भी पेमेंट करने के लिए एप्लीकेशंस वगैरह में ये चीजें हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम इंडिया में होने वाला है कि आप अपने वॉइस से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, वॉइस से बोलकर किसी को भी पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे यूपीआई ट्रांजैक्शन 2024 के सारे रूल्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वैसे सारे रूल्स आप समझ पाए या नहीं समझ पाए ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और आपको क्या लगता है कि यूपीआई जो है आने वाले समय में हमसे चार्ज करेगा पेमेंट के लिए या नहीं? वैसे मैंने यहाँ पे तो क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में वो हमसे चार्जेस लेंगे या नहीं लेंगे, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।